हिस्ट्री ऑप्शनल बाय कुमार विजय। इस क्लास पे आपका स्वागत है जो क्रॉनिकल एकेडमी पटना बोरिंग रोड में शुरू किया गया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, अभी ऑफलाइन ही है। और जिन लोगों को भी यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल रखना है वो सभी लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है। यह क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। और हम यहाँ पीपीटी से जो भी पढ़ाते हैं वो तो पीपीटी आपको एक आइडिया देगा, लेकिन क्लासरूम टीचिंग का कोई विकल्प नहीं होता है। ऑनलाइन पढ़ाई ऑप्शनल के लिए विशेषकर कुछ ऐसा चीज नहीं है। ऑप्शनल जब तक ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑप्शनल की तैयारी यूपीएससी के हिसाब से नहीं हो पाएगी। और जिस तरह से यूपीएससी ने हाल के दिनों में अपने क्वेश्चन पैटर्न को बदला है, जहां आपको 10 सवाल 150 शब्दों में और 10 सवाल 250 शब्दों में लिखना है, वहां पूरे सिलेबस की अगर गहराई से आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप यूपीएससी के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो यूपीएससी ऑप्शनल की पढ़ाई हम लोग करेंगे उसमें एनसीईआरटी को भी बेसिक्स हम लोग रखेंगे। इग्नू के मटेरियल को जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है उनको आधार बनाएंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट से आपको हर वैसे टॉपिक पर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जिस टॉपिक पर आपको कोई मटेरियल नहीं मिलता है। हर विषय में पढ़ाने में गंभीरता है, हर विषय में इन डेप्थ पढ़ाई होगी और प्रयास किया जाएगा कि यूपीएससी ऑप्शनल मेंस में भी जो आपको सवाल आ रहा है वो क्लासरूम और आपके पढ़ाई और स्टडी मटेरियल मिलाकर वो आ जाए। साथ ही साथ ऑप्शनल के साथ साथ आपका जनरल स्टडीज के पेपर 1 में भी 70% सवाल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। पेपर 2 में पॉलिटी का बैकग्राउंड हिस्ट्री है और 3 में भी इकोनॉमी का बैकग्राउंड हिस्ट्री है। पेपर 2 के आईआर का भी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल अगर एक बार अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो फिर जीएस के भी 3 पेपर में आपको उससे मदद मिल जाएगी। हम यहाँ पर इस बात के लिए आए हैं कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ेंगे कैसे। इसलिए हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पढ़ाई का जो तरीका होगा वह एक एग्जॉस्टिव तरीका होगा, क्योंकि अगर आप एक बार एग्जॉस्टिव पढ़ लेते हैं तो फिर सिलेक्टिव होना आसान होता है। सिलेक्टिव पढ़ के आप एग्जॉस्टिव नहीं होते। यूपीएससी का इम्तिहान आजकल इतना कठिन हो गया है कि नॉर्मल पढ़ाई से नहीं होगा। जब तक आप ऑलराउंड आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपके आंख कान नाक सब जगह के लिए खुले नहीं होंगे, तब तक यूपीएससी के सवालों का समाधान आज के समय में इवन प्रीलिम्स जीएस का सवाल आपको मुश्किल करेगा। इसीलिए पढ़ाई का एक तरीका है जिस तरीके को हमें अपनाना है। उस क्रम में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जैसे जीएस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो आपको पहले एनसीईआरटी का सारा किताब पढ़ना होगा। तो एनसीईआरटी 6 से 12 तक इन सारे किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ जाएं। हर टॉपिक में एनसीईआरटी में भी इतना सारा टॉपिक है जिसमें ऑप्शनल को अगर मिलाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक के लिए 150 या 250 शब्दों का मटेरियल एनसीईआरटी से ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और हाल के दिनों में देखा गया कि जीएस में भी बहुत सारे सवाल जो है वो एनसीईआरटी रिलेटेड है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो नया पैटर्न है वह डाइवर्सिफाइड है, वो ग्लोबलाइज्ड है और हर हिस्से को उसमें जोड़ कर रखता है ताकि आपकी समझ न केवल आपके देश के लिए हो बल्कि वैश्विक समझ के साथ भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ाई होती है। इसके अलावा जहां जहां जरूरी है आपको इग्नू के मटेरियल को भी कंसल्ट करना है। इग्नू में कुछ टॉपिक बहुत अच्छे हैं, जैसे सिंधु घाटी में ठीक है लेकिन 6th सेंचुरी बीसी बहुत अच्छा है। पोस्ट मौर्यन पीरियड बहुत अच्छा है। तो जहां जहां भी अच्छा हो आप उसको फॉलो करें। इसके अलावा जैसे एंशिएंट पीरियड है तो उसमें केवल एनसीईआरटी और इग्नू से ही नहीं चलेगा, बल्कि एडिशनल मटेरियल हमें आर एस शर्मा की किताबों से पढ़ना होगा, रोमिला थापर की किताबों से लेना होगा। इसी तरह से कई किताबों से लेकर विशेष टॉपिक पर मटेरियल को आपको इनरिच करना होगा। तो एक बेस मटेरियल बनाइए। इग्नू और एनसीईआरटी से हर टॉपिक पर एक बेस मटेरियल बनेगा और फिर उसको इम्प्रूव करना है और हर टॉपिक के सब टॉपिक को पहले थॉरली पढ़ना है। पूरे सिलेबस के पढ़े बिना आज के समय में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर 1 में भी सवालों की संख्या देखते हैं तो 20 सवाल है। टॉपिक 24 है लेकिन सवाल 20 है, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को वो कवर कर रहे होते हैं। इसलिए
मेरा ये कहना है कि पूरे सिलेबस का एक एक बिंदु का अध्ययन पहले कीजिए और वो कैसे आप करेंगे उसको हम फिर बताते हैं।